जय हिंद दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने आर्टिकल 14 टू 22 को कवर किया था, जिसका लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। आज के सेशन में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24 तथा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 टू 28 को कवर करेंगे, जिसमें आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि मानव अंगों के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध है। जिसमें ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव अंगों के दुर्व्यापार, बेगार और किसी भी प्रकार से शोषण पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट, आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। जिसमें ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 टू 28 में कवर किया गया है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन और कितना फ्रीडम दी गई है इसमें मेंशन किया गया है। जिसमें आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, मैं आपको इसमें शो करूंगा। जिसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, धार्मिक आचरण और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 के 2 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। जैसे कि हाल ही में आपने देखा था कि कोरोना जब फैला था तो लॉकडाउन लग गई थी और हमारे जो धार्मिक राइट्स थे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। जैसे कि टेंपल को बंद कर दिया गया था, मॉस्कियों को भी क्लोज कर दिया था और वहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक व्यवहार से जुड़ी हुई किसी आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं को विनियमित किया गया है। इट मीन्स धर्म से जुड़े हुए किसी भी आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं का कुछ उल्लंघन होता है तो इसमें धर्म पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार है कि वे धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंध भी कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि हिंदू या मुस्लिम अपना अपना धर्म स्थल खोलते हैं ना, जैसे कि मुस्लिम खोलते हैं मदरसा, उसमें उर्दू या फिर अरबी पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 27। इसमें कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के लिए स्वतंत्रता। इट मीन्स किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए नागरिकों को किसी कर को यानी कि टैक्स को अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि धार्मिक स्थलों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 28, जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध है, यानी कि राज्य द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट और स्कूल खोली गई हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जिसमें कहा गया है कि राजनिधि से पूरी तरह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने का प्रतिषेध है। इस अनुच्छेद में 4 प्रकार की शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट किया गया है। जिसमें फर्स्ट है पूर्णतः राजनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं। सेकंड है राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं। थर्ड है राजनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाएं। 4 है राज्य से प्रशासित लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाएं। दोस्तों, आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दे तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।